हेलो ऑल। इस वीडियो में हम सरफेस इंटीग्रल्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें से पहला एग्जांपल है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन v विच इज इक्वल टू 2xz x कैप प्लस x प्लस 2y कैप प्लस y इंटू जेड स्क्वायर माइनस 3z कैप ओवर 5 साइड्स एक्सक्लूडिंग द बॉटम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स एज शोन इन फिगर। क्या पूछा है, तो आपको सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है इस वेक्टर फंक्शन का ओवर 5 साइड्स एक्सक्लूडिंग द बॉटम फेस को छोड़ के, सी एफ ई डी ये फेस को छोड़ के बाकी सब फेस पे आपको क्या करना है, सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है। ओके, तो हम लोग कोई भी एक फेस ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं फेस, कंसीडर साइड या फिर फेस ए बी डी सी। कौन सा, ए बी डी सी, ये वाला हम लोगों ने साइड कंसीडर किया। अब ये वाले साइड में आप ध्यान देंगे तो ये पूरा का पूरा जो प्लेन है, ये प्लेन में x की वैल्यू 2 है। यहाँ पे x एक्सिस है, आपका x एक्सिस पे कट कर रहा है 2 पे, दैट इज ठीक है। तो ये जो आपका प्लेन है पूरा का पूरा, हर पूरे प्लेन में x की वैल्यू 2 है। ओके, अभी आप ध्यान दोगे तो अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँ तो y की वैल्यू चेंज होगी, इस डायरेक्शन में मूव करूँ तो z की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, मतलब कोई पूरे प्लेन में हमें यहाँ वहाँ घूमूँ तो या तो y चेंज होगा तो z चेंज होगा, x चेंज नहीं होगा। ओके, तो मान लीजिए जो अगर हम जो y में चेंज होगा उसको हम लोग dy से बोल देते हैं, और जो z में चेंज होगा उसको dz से बोल देते हैं। तो इस प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो एरिया है ए बी डी सी, इस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एरिया वेक्टर क्या लिखूंगा, डी वाई डी जेड, क्योंकि y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में चेंजेस होने वाले हैं। और ये जो एरिया वेक्टर है, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ए बी डी सी, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, तो मैंने बताया था कि कोई भी एरिया का डायरेक्शन कैसा रहता है, उस एरिया के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन जो रहेगा वो एरिया का डायरेक्शन रहता है। ठीक है, तो ए बी डी सी का के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा, तो यहाँ से जो एरो निकलेगा बाहर की तरफ, यहाँ से जो बाहर की तरफ एरो निकलेगा तो वो रहेगा आपका डायरेक्शन इस एरिया वेक्टर का। तो ये इसके बाहर की तरफ का डायरेक्शन कौन सा, ये वाला डायरेक्शन मैंने एरो से दिखाया, ये डायरेक्शन सेम होगा एक्स डायरेक्शन के। ठीक है, तो इस एरिया का ए बी डी सी, इस एरिया का डायरेक्शन हो गया आपका एक्स कैप। ओके, तो एरिया वेक्टर कैसे हो गया, डी ए इज इक्वल टू डी वाई डी जेड एक्स कैप, डी वाई डी जेड हो गया आपका, और ये एक्स कैप इसका डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है, मुझे निकालना है, मेन एम मेरा ये है कि मुझे निकालना है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वी डॉट डी ए। तो उसके लिए मुझे वी डॉट डी ए पता होना चाहिए, तो मैं वी डॉट डी ए निकाल रहा हूँ। तो वेक्टर फंक्शन मुझे पता है और डी ए मुझे पता है। वेक्टर फंक्शन क्या है, तो वेक्टर फंक्शन देखेंगे ऊपर, तो देखिए क्या दिया हुआ है, 2xz एक्स कैप प्लस x प्लस 2y कैप प्लस y इंटू जेड स्क्वायर माइनस 3z कैप। और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है उसमें सिर्फ डी वाई डी जेड एक्स कैप है, तो एक्स कैप के साथ मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा। बाकी यहाँ पे तो वाई कैप है ही नहीं, मतलब जीरो वाई कैप है, तो वाई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा वाई कैप, और इसीलिए वाई कैप और जेड कैप का डॉट प्रोडक्ट लेने की जरूरत ही नहीं है। एक्स कैप और एक्स कैप का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये एक्स कैप इंटू एक्स कैप आपको 1 देगा, और कोएफिशिएंट्स क्या है, 2xz इंटू डी वाई डी जेड, तो हो गया आपका 2xz इंटू डी वाई डी जेड। ठीक है, मुझे पता है इस फेस ए बी डी सी के लिए x की वैल्यू हमेशा 2 है, तो x के जगह पे मैं डाल दूंगा 2, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 4z डी वाई डी जेड। ओके, ये मुझे डॉट प्रोडक्ट मिल गया वी डॉट डी ए का। ओके, अभी मुझे क्या निकालना है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वी डॉट डी ए। तो सरफेस इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वी डॉट डी ए, मैंने वी डॉट डी ए एज इट इज जो मुझे मिला था 4z डी वाई डी जेड मैंने लिख दिया। अभी डी वाई डी जेड है, मतलब क्या, y चेंज हो सकता है और z चेंज हो सकता है। y कहाँ से कहाँ तक चेंज हो सकता है, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो 0 से लेके 2 तक चेंज हो सकता है, मतलब 0 से लेकर 2 तक y चेंज हो सकता है। तो जो y का जो चेंजेस हो सकता है कहाँ से हो सकता है, 0 से लेकर 2 तक। वैसे z का चेक करेंगे हम लोग, z नीचे से ऊपर, तो नीचे यहाँ पे z 0 है, यहाँ पे z की वैल्यू 2 है, सेम ही है ना ये प्लेन, z की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 2 है। ओके, तो नीचे से ऊपर तक जाएंगे हम लोग, तो z की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक चेंज होने वाली है। तो ये हो गया आपका लिमिट। अब क्या करेंगे हम, ये जो 4 है वो मैंने बाहर ले लिया, डी वाई का y का इंटीग्रेशन में अलग से कर दूंगा, और z का इंटीग्रेशन में अलग से कर दूंगा। ठीक है, तो y का इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 2, z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z स्क्वायर बाय 2। ठीक है, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 2। अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दूंगा,
तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये 4 का 4, अपर लिमिट डालूंगा तो 2, लोअर लिमिट डालूंगा तो 0, तो 2 माइनस 0 तो 2 हो जाएगा। वैसे अगर मैंने इसमें अपर लिमिट डाला तो 2 स्क्वायर 4, 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। अपर लिमिट डालने पे 2 मिल रहा है और लोअर लिमिट डालने पे 0 मिलेगा, ठीक है। तो 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2, राइट। तो ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 16। तो मुझे मिल गया सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी ए, आपको 16 मिला। कौन सी साइड के लिए, तो ये साइड के लिए मिला आपको ABDC साइड के लिए। वैसे इसने क्या बोला है क्वेश्चन में 5 साइड्स के लिए निकालने हैं बॉटम को छोड़ के। तो एक और फेस ले लेते हैं। कौन सा फेस लेंगे, तो फेस लेते हैं फेस EFGH, ओके, फेस EFGH। EFGH कौन सा है आपका फेस, तो EF का है EFGH। ये जो हमने ABDC लिया था, ABDC इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड EFGH। इस फेस के लिए हम ध्यान देंगे तो देखिए ये पूरा का पूरा जो साइड है EFGH, ये x = 0 पे है। तो पूरे के पूरे फेस के लिए, ये वाले पूरे फेस के लिए x की वैल्यू आपकी 0 है। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, x की वैल्यू 0 है। अगेन इस फेस में आप कहीं भी मूव होंगे आप EFGH में, तो सिर्फ ये y डायरेक्शन में चेंजेस होने वाले हैं और z डायरेक्शन में चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर देंगे हम कि एरिया वेक्टर जो होगा वो होगा dy/dz इंटू, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इसका डायरेक्शन रहेगा -x कैप। -x कैप क्यों, क्योंकि एक वेक्टर लेना है उसके परपेंडिकुलर। तो ये एक +x कैप वाला मैं ABDC के लिए ले चुका हूँ, तो ये फेस है EFGH, उसका एक डायरेक्शन रहेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ से शुरू होगा अंदर उसके उल्टा साइड में। तो क्या हमें ये जो डायरेक्शन रहेगा ये x कैप के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा आपका -x कैप, ओके। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे कि एरिया वेक्टर इज -dy/dz x कैप, ठीक है। अगेन मुझे निकालना है v डॉट डी ए, तो v डॉट डी ए निकालता हूँ मैं। तो v डॉट डी ए क्या मिलेगा, तो वेक्टर v का x कंपोनेंट और वेक्टर डी ए का x कंपोनेंट। तो वेक्टर डी ए का x कंपोनेंट -dy/dz है और वेक्टर v का x कंपोनेंट क्या है, वेक्टर v का x कंपोनेंट है 2xz, ओके। तो ये आ जाएगा आपका -2xz dy/dz, यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस आ गया यहाँ पे। अभी मुझे पता है कि पूरे साइड के लिए x की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं 0 जैसे डालूंगा तो पूरा का पूरा v डॉट डी ए 0 मिल जाएगा आपको, ओके। अभी मुझे निकालना क्या था, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी ए। तो अगर मैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी ए निकालता हूँ, क्योंकि v डॉट डी ए ही 0 है तो इसका सरफेस इंटीग्रेशन भी 0 ही होगा, ठीक है। तो क्या मिला मुझे कि फॉर साइड EFGH, इसके लिए जो सरफेस इंटीग्रेशन होगा वो 0 होगा। इसके अपोजिट जो साइड था ABDC, इसके लिए सरफेस इंटीग्रेशन मिला था मुझे 16, ओके। एक साइड और ले लेते हैं, वो साइड लेते हैं, कौन सा साइड, इस साइड का नाम है आपका BDEH, ओके। तो BDEH कहाँ पे है आपका, देखिए, तो BDEH ये वाला साइड, तो ये वाला फेस, ये जो फेस या साइड एक ही बात है। ये BDEH ये फेस के लिए, ये पूरे फेस पे आपकी y की वैल्यू कांस्टेंट है, y की वैल्यू है आपकी 2, ठीक है। तो ये पूरे फेस के लिए y की वैल्यू फिक्स है। और इसमें ये पूरे के पूरे फेस पे अगर हम लोग घूमेंगे, ये फेस पे यहाँ वहाँ ट्रैवल करेंगे, तो क्या चेंज हो सकता है, यहाँ पे x चेंज हो सकता है और z चेंज हो सकता है। तो xz प्लेन में है ये आपका, ठीक है। xz प्लेन में है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, तो रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको देखिए नीचे आते थोड़ा सा, हाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको फॉर साइड BDEH, y की वैल्यू 2 मैंने जैसी बताई, और DA क्या होगा, x प्लेन में, xz प्लेन में मूव हो रहा है, इसके लिए dx dz, और इसका डायरेक्शन कौन सा रहेगा, तो इसका डायरेक्शन मैंने जस्ट दिखाया कि BDEH, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन कौन सा है, y डायरेक्शन, ओके। तो इसका डायरेक्शन जो रहेगा हो जाएगा वो y डायरेक्शन, ये हो गया मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। DA = dx dz y डायरेक्शन, ये y कैप का डायरेक्शन। अब मैं क्या करूँगा, v डॉट डी ए निकालूंगा। तो v डॉट डी ए निकाले, यहाँ पे DA वेक्टर में सिर्फ y कंपोनेंट है, तो वेक्टर v का y कंपोनेंट देख लेते हैं। वेक्टर v का y कंपोनेंट क्या है, तो वेक्टर v का है y कंपोनेंट x + 2 × y कैप है ना, ठीक है। तो y कंपोनेंट है आपका x + 2, तो यहाँ पे हम लोग उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या है, कहाँ गया, हाँ ये, तो ये होगा आपका x + 2, ये dx dz आपका वेक्टर DA का आ गया, ओके। तो ये x + 2 है वेक्टर v का y कंपोनेंट, और ये dx dz है आपका
ये वेक्टर डी ए का वाई कंपोनेंट। ओके, तो वी डॉट डी ए हो गया आपका एक्स प्लस टू डी एक्स डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वी डॉट डी ए इज इक्वल टू जेड कंपोनेंट, जेड डायरेक्शन में इंटीग्रेशन अलग से निकालेंगे और एक्स डायरेक्शन में इंटीग्रेशन अलग से निकालेंगे। ये सॉल्व कर देंगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 12। ओके, तो मैंने 3 साइड के लिए निकाल के दिखा दिया, वैसे ही आपको 2 साइड के लिए और निकाल सकते हैं। कौन सी साइड के लिए, तो ए सी एफ जी ये साइड के लिए आप निकाल सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। और कौन सा बच गया, ए जी एच बी ये फेस के लिए। तो ये टोटल मिला के आपको हो जाएंगे 5 फेसेस, जो क्वेश्चन ने पूछा था 5 फेसेस के लिए। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन ओवर एनी साइड। ओके।